इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म। मशरिक वुस्ता पर जंग के बादल मंडलाने लगे। इसराइल की किसी भी हमले का भरपूर जवाब देने की धमकी। इसराइली दिफा के आज़म के साथ अमेरिका ने जंगी बहरी बेड़ा खलीज फारिस भिजवा दिया। बेड़े में तैयारा बरदार जंगी जहाज समेत 7 जहाज शामिल हैं। तेहरान में इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आयतुल्लाह खamenei ने पढ़ाई। तदफीन कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होगी। इस्माइल हनिया कल तेहरान में मुबैना मिसाइल हमले में शहीद हुए थे, लेकिन अब अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि हनिया को तेहरान के गेस्ट हाउस में 2 माह पहले नस्ब रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया। अखबार के मुताबिक कई अमरीकी एहलकारों का मानना है कि हमले का जिम्मेदार इसराइल है। हमले की जिम्मेदारी कबूल न करने के बावजूद हमले के फौरन बाद इसराइली हुकाम ने अमरीका और दीगर मगरबी हुकूमतों से ऑपरेशन की तफसीलात शेयर की थी। इसराइली मुबस्सिरीन ताहाल इस्माइल हनिया को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाने की थ्योरी पर कायम। हुकूमत का फलस्तीनियों से यकजहती और इसराइली बर्बरियत की मजम्मत के तौर पर कल पाकिस्तान भर में यौम सोग मनाने का फैसला। पूरे मुल्क में कल बाद नमाज जुमा इस्माइल हनिया शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। कौमी असम्बली में खुसूसी करारदाद भी पेश की जाएगी। फैसले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमत और इत्तेहादी जमातों के मुशावरती इजलास में हुए। वज़ीर आज़म ने कहा कि नेतन्याहू खुलेआम दरिंदगी कर रहा है। तेहरान में इस्माइल हनिया को शहीद करके बैन अल-अक़वामी क़वानीन को पांव तले रौंदा गया। फलस्तीन में 9 माह से खून की होली खेली जा रही है। 40,000 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं। अस्पतालों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। फलस्तीन में शहरों के शहर और मोहल्लों को जमीन बोस कर दिया गया है। जितनी बारिश होता काम। लाहौर में 7 घंटे की लगातार रिकॉर्ड साज बारिश। बाद इलाकों में 350 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, लेकिन हाथ के हाथ इलाके क्लियर करने का काम भी जारी रहा। शहर का 80% इलाका क्लियर कर दिया गया। इंतजामिया का तमाम शहर क्लियर करने का दावा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब ने नक्कासी आप के कामों का जायजा लिया। शहर में जिंदगी मामूल पर आ गई। इससे पहले सुबह होने वाली मूसलाधार बारिश ने शहर के कई इलाकों में पानी जमा कर दिया था। बाद सड़कों पर 1.5 फुट तक पानी देखा गया। शहर के 5 बड़े अस्पतालों में भी बारिश का पानी आया। किसी अस्पताल के वार्ड में किसी के सहन में पानी दाखिल हुआ तो चंद एक छतें भी टपक पड़ी। वासा ने शहर भर में ऑपरेशन के साथ नक्कासी आप का मरहला क्लियर किया। बारिश के दौरान बिजली की फराहमी भी मुतासिर रही, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जान बहक और 7 जख्मी भी हुए। मानसेहरा में एक दिन के वक्फे के बाद मानूरो वैली में तेज बारिश के बाद सैलाबी रेल ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर और दुकानें बह गईं। महांडरी का मरकजी पुल बह जाने के बाद बनाया गया मुतबादिल रास्ता भी सैलाब की नजर हो गया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि नारान में मौजूद सयाह बरास्ता कराकोरम हाईवे अपने इलाकों को चले जाएं। महांडरी पुल की बहाली में वक्त लगेगा। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर के बेशतर शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश। गुजरांवाला और गुजरात में शराहें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में सवाबी शहर और गिरदोनवाह में बारिशों से मुश्किलात। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। चित्राल में 2 रोज कबल तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हम रॉकेट लॉन्चर्स लेकर अडयाला जेल पर हमला नहीं कर सकते। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा फौज और पीटीआई के दरमियान नून लीग और पीपल्स पार्टी दूरियां पैदा कर रही हैं। बानी पीटीआई ने वाजे किया कि फौज अवाम में से है। असद कैसर का 15 रोज में ऑपोजिशन का ग्रैंड अलाउंस बनाने का ऐलान। इससे पहले एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब का कहना था कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके मखसूस पीटीआई के लिए कानून साजी की जा रही है। मतनाज़े कानून साजी किसी अदालत में बरकरार नहीं रह सकेगी। जमात इस्लामी ऑपोजिशन के ग्रैंड अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईमुर रहमान ने वाजे कर दिया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ऑपोजिशन के कुछ मुश्तरकात पर मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार कर सकते हैं। मुलाकातें भी हो सकती हैं, लेकिन किसी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि अलायंस में शामिल पार्टीज बाद में अपनी सेटिंग बना लेती हैं। पीटीआई की यह खाम मखाली है कि वो शायद सितंबर-नवंबर के बाद हुकूमत में आ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। कहा बानी पीटीआई से मुतालिक बयान पर कायम हूँ कि उन्होंने पाँव पकड़ने ही पकड़ने हैं। अली खान ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरले की टोन में बातचीत की। खैबर पख्तूनख्वा में इन्हें हुकूमत करते 15 साल हो गए। बजाय नई यूनिवर्सिटी बनाने के तालीमी इदारों की ज़मीन बेच रहे हैं। इन्होंने दहशतगर्दों को वापस लाकर आबाद किया। ये मुल्क दिवालिया करके गए। IMF को खत इन्होंने लिखे। बानी पीटीआई को अपनी ज़ात और इक़्तिदार के सिवा कोई चीज़ या रिश्ता अजीज़ नहीं। ये लोग सुबह पराठों का नाश्ता करके आते हैं और फिर भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। इनकी हिकमत अमली ये है कि बड़क मारो, अगला डर जाए तो ठीक, वरना मुज़ाकरात की बात करो। तलाल चौधरी ने कहा जितने मर्जी इत्तेहाद बनाएं, आपके करतूतों की सजाएं आइन के मुताबिक हैं। चाहे जितने इत्तेहाद बनाएं, सजाओं से नहीं बचेंगे।
खत लिखे कि कोई कैंपेन नहीं चलाएंगे, इदारों का नाम नहीं लेंगे। आज फिर नाम लिए। नैब ने आपसे पहले भी ज्वेलरी सेट मांगा था, लेकिन आपने नहीं दिया। अब भी आप तहाइफ पेश नहीं कर रहे। आप खुद बहुत रिस्की काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का तोशाखाना के नए केस में मुमकिन गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त की समाअत के दौरान रिमार्क्स। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील इंतजार पंजोथा से इस्तफसार किया कि क्या तोशाखाना के पुराने तहाइफ पर ही नई इंक्वायरी शुरू की गई। इंतजार पंजोथा ने जवाब दिया कि पहली सजा की फर्द जुर्म में तमाम 108 तहाइफ का जिक्र किया गया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो केस सिर्फ ड्राफ्ट ज्वेलरी की हद तक था। आप भी अपनी नेक नियति साबित करें। सवाल किया कि क्या ये दुरुस्त है कि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे। बाद अज़ां अदालत ने नैब को नोटिस जारी करके 8 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत एक नोटिफिकेशन के जरिए तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकती। जब इदारों के पास सबूत होगा, वो आइन और कानून के तहत समझेंगे कि केस मजबूत है, तब पीटीआई पर पाबंदी का फैसला लेंगे। इंटरव्यू में कहा कि किसी जमात पर पाबंदी सिर्फ हुकूमत की ख्वाहिश पर नहीं हो सकती। हुकूमत को पाबंदी की आला अदालत से तौसीक भी लेना होती है। पीटीआई पर पाबंदी आइन और कानून के मुताबिक होगी। वफाकी वज़ीर ने कहा कि फौज ने फैसला किया है कि सियासत से खुद को अलहदा रखना है। अदलिया अगर अदम इस्तेहकाम लाती है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं। तवील अरसे बाद सुप्रीम कोर्ट का शरीयत एपलेट बेंच बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के ज़ेर सदारत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शरीयत एपलेट बेंच तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के सरबराही में 5 रुकनी शरीयत एपलेट बेंच तश्कील दिया गया। सूदी निज़ाम के खिलाफ फेडरल शरीयत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील समेत सुप्रीम कोर्ट में मुतादिद अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर एपलेट बेंच 5 अगस्त से अपीलों की समाअत करेगा। इस्लामाबाद के ज़िले इंतजामिया और पीटीआई के दरमियान जलसे की तारीख और जगह पर डेडलॉक बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की पीटीआई को जलसे की इजाज़त के केस में फरीकैन को एक बार फिर मामला मिल बैठ कर हल करने की हिदायत। केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल ने पीटीआई को 22 अगस्त को जलसे की इजाज़त देने से अदालत को आगाह किया। वकील पीटीआई शुएब शाहीन ने तारीख और जगह पर एतराज़ करते हुए इस्तदा की कि हमें एहतजाज और जलसे की अलग अलग इजाज़त दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रहनुमा तहरीक इंसाफ शुएब शाहीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम 5 अगस्त को एहतजाज और 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांग रहे हैं। अब ये इजाज़त दें या वापस लें, हमने इस तारीख को हर हाल में जलसा करना है।